एक अनुभव नया
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक है? कल हमने परमात्मा के बारे में सुना था कि परमात्मा किसे कहा जाता है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा रहते कहाँ है। वो सारी समझ हमने कल ली थी, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं मिलती तब तक हम राजयोग नहीं कर सकते। क्योंकि राजयोग करने के लिए पहले उनका परिचय होना जरूरी है। तो आज जिस बात का आपको इंतजार था, जिस इंतजार के लिए आप लोग हर रोज 6:30 बजे ज्वाइन हो जाते हो, वो इंतजार आपका पूरा होगा आज। मेजोरिटी सब राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए ही ज्वाइन होते हैं। तो वही राजयोग का सेशन आज हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम फिर से राज योगा मेडिटेशन करने के लिए हम 5 मिनट ध्यान में बैठ करके वो परमात्मा को बुद्धि से जाने, समझे और एकाग्रचित हो जाइए। कि एकाग्रचित होंगे तो ही ये इस योग में हमको मजा आएगा। ठीक है? सब रेडी हो? सब रेडी हो ना? तो अभी सभी 5 मिनट के लिए एकाग्र होकर के बैठ जाइए। सब कुछ भूल जाइए। अपना मन सभी बातों से समेट ले। ऐसा महसूस करे हम बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, जिसमें हम जैसे लोग मेडिटेशन करने के लिए आए हुए हैं। सभी के पॉजिटिव वाइब्रेशंस है चारों तरफ। इस बॉडी को भूलते हुए मन चित्त दो आंखों के बीच में मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा को निश्चित करें। आप उस आत्मा को देखने का अभ्यास करें। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। धीरे धीरे इस शरीर से अलग होकर के मैं उड़ रही हूँ। इस शहर से, इस मकान से, इस देश से, इस दुनिया से दूर सूर्य, चंद्र, तारागण से भी पार
हम सबके पिता जो परमात्मा को देखने का अभ्यास कीजिए, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका नाम शिव बाबा है। उनका घर लाल सोनेरी प्रकाश वाला धाम है, जो हम सबका भी घर है। उस घर में नीरव शांति है। शिव बाबा को देखने का अभ्यास कीजिए। उस परम धाम को भी महसूस कीजिए। बाबा के पास से हमें बहुत सारी शक्तियां 7 कलर में सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है और मेरा मन चित्त एकाग्र हो रहा है। अभी उसी एकाग्रता के साथ धीरे धीरे अपने कर्म क्षेत्र इस बॉडी में वापिस आइए और इसी एकाग्रता के साथ हम आज का सेशन सुनेंगे, राजयोगा मेडिटेशन। ठीक है, सभी रेडी हो? अभी आज हम राजयोग के बारे में सुनेंगे। राजयोग पहले दिन भी थोड़ा बहुत बताया हुआ था आप सबको। योग माना क्या? योग के बहुत अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, परमात्मा को याद करने की विधि और उनसे मिली हुई सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है। कोई भी कुछ भी करने के लिए हमें विधि की होना जरूरी है। तो राजयोग के हम स्क्रीन पर फोटो देखेंगे कि राजयोग किसे कहा जाता है, राजयोग क्या है और राजयोग हम क्यों सीखना चाहते हैं। योग की प्रकार क्या है वो हम स्क्रीन पर देखते हुए एक एक समझते जाएंगे। वैसे योग कहा जाता है, योग तो स्वतः योग माना याद, वैसे योग तो स्वतः है ही हमारे पास। जिस तरह किसी को भी आप योग करो, याद करो तो वो भी योग है। लेकिन दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो लोग शास्त्रों को ज्ञान योग मानते हैं। बस कुछ पाठ पढ़ लिए, कुछ पढ़ सुना दिया या सुन लिए, उसको योग बोलते हैं। भक्ति योग, पूजा अर्चना, प्रार्थना, आरती, स्तुति, योग कितने प्रकार के हैं वो हम बताते जा रहे हैं आपको। उसको भक्ति योग बोलते हैं। हठ योग भी करते हैं, प्राणायाम करना, कपालभाति करना, उसको हठ योग, पतंजलि का योग, ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं। मंत्र योग, मंत्र योग माना माला जपना, उसको मंत्र को, जो मंत्र मिले उसको बार बार रिपीट करते रहना, उसको मंत्र योग बोलते हैं। कर्म योग,
कई कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म करना जरूरी है, अच्छे कर्म करो, किसी को मदद करो, वो ही हमारे लिए योग है, कहीं ऐसा भी समझते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे राजयोग। वैसे सभी योग अपनी रीति से ठीक होता है, अपनी रीति से उनको सफलता मिलती भी है। लेकिन ये जो मन है, जिस तरह हमारी जीभ को एक ही टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा लगता है, कि हमने एक हफ्ते तक सब्जी रोटी खाई, अभी एक हफ्ते बाद हाँ, कुछ अच्छी चीज खाए। सब्जी रोटी में भी एक ही सब्जी हर रोज अच्छी नहीं लगती है। हाँ, कभी दाल चावल भी अच्छे लगते हैं। आज आलू की खाई तो कल बैंगन की खाएंगे, परसों हाँ गोभी पत्ते की खाएंगे। माना जिस तरह जिह्वा को अलग अलग टेस्ट पसंद है, ठीक उसी तरह मन को भी अलग अलग चिंतन पसंद है। ये सारे जो योग है, सारे योग में क्या आता है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, और एक ही चीज रिपीट होने से मन फिर उसका आदती बन जाता है। कोई भी चीज हम देखते हैं कि एक ही चीज बार बार रिपीट होने से पक्की हो जाती है। तब तक बार बार रिपीट करो जब तक पक्की हो जाए, लेकिन पक्की होने के बाद फिर क्या होता है, मन को आदत सी पड़ जाती है। मन क्या करता है, भटकना शुरू कर देता है। जिस तरह हम कोई शास्त्र पढ़ते, पता ही है, जिस तरह भी कथाओं के अंदर सुनते आप, तो क्या होता है, पहले बहुत सारी संख्याएं होती है। हाँ, क्योंकि जब पता ही चल जाता है कि आज रामायण बैठी है, आज भागवत बैठी है, तो पता ही चल जाता है कि अभी राम को राम वनवास जाएंगे, सीता माता को रावण उठा के ले जाएगा, फिर राम उन पर विजय प्राप्त करेगा। क्यों, पता चल गया। इसीलिए कथाकार लोग क्या करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की कहानियां जोड़कर सुनाते रहते हैं, क्योंकि एक ही बात सबको अच्छी नहीं लगती है ना। ठीक उसी तरह इसीलिए आप इतने दिनों से सुन रहे हो। तो इतने दिनों से आप क्यों अलग अलग, आपको हर रोज यहाँ अलग अलग बातें, लेकिन एक बात जरूर बार बार रिपीट होगी जो आप इतने दिन से सुन रहे हैं। वो कौन सी बात है, कोई जवाब देगा? कौन सी बार हम बात बार बार रिपीट कर रहे हैं? अगर कोई जवाब दे सकता है तो अच्छी बात है, इशारे से भी बता सकता है कौन सी बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, बस भाई 1 मिनट अनम्यूट करते हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। हम एक आत्मा है, वेरी ये नाइस, बात हम बार बार रिपीट करें और हमने परमात्मा से मिलना है। राइट, आप पास हो गए, सही बात है, वही बात। क्योंकि वो अभी हमें बुद्धि से पक्की है, होती जा रही है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में भी लाना है। और वो बात जब पक्की हो जाती है ना, तभी हम आगे जा सकते हैं। इस तरह अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे फोटो, स्क्रीन पर देखने के बाद हम समझ में सारा आपको धीरे धीरे से आता जाएगा। में लाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कोई बात प्रैक्टिकल में आ जाती है फिर अलग अलग हो जाता है। ये जो चित्र हम देखते हैं, ये ज्ञान योग, है ना, शास्त्रों में वही बात रिपीट होते रहती है। फिर मन क्या करता है, भटकना शुरू करता है। यहाँ आपको आत्मा के बारे में तो पक्का हो जाएगा, लेकिन आपको चिंतन हर रोज अलग अलग मिलेगा, जिसके कारण आपका मन उसमें जुड़ा रहेगा। फिर है मंत्र योग। मंत्र में क्या होता है, मंत्र भी ऐसा होता है। हाँ, राम राम जपो, शिव 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 जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधे कृष्ण, जय स्वामी नारायण, ये सब क्या होता है। या ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है। ऐसा कोई भी मंत्र क्या होता है, फिर इसको बोलने की आदत पड़ जाती है, इसको पक्का हो जाता है, इसको घूमने की आदत पड़ जाती है, फिर ये भटकना शुरू कर देते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि हम कोई
शास्त्र पढ़ते हैं या माला जपते हैं, तब क्या होता है, शुरू शुरू में मन उसमें एकाग्र होता है, फिर भटकना शुरू हो जाता है। इसलिए बार बार भगवान को याद करने के साथ साथ उसके साथ हम फरियाद करते हैं, जिसको फिर याद करना चाहिए, उसके लिए हम उसके बाद उसमें क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। फरियाद माना क्या, कि हे प्रभु, तुम्हारी याद में मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसकी तह तक हम नहीं जाते हैं। तो वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा मन परमात्मा में एकाग्र हो। कोई भी बात को एकाग्र करने के लिए उसका आधार होना जरूरी है। तो परमात्मा को माना राजयोग करने का आधार क्या है? पहला आधार है परिचय। जिस किसी के पास हम उसको समझ माना उसके साथ मिलना चाहते हैं, हाँ, उसको व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, तो कब अच्छा लगता है, पहले तो हम उसका परिचय लेते हैं। जिस तरह हाँ, परिचय आपका भी हमने लिया, आपने हमारा भी लिया। तो परिचय के बिना सब कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह छोटे बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन दिलवाना हो, तो भी हम क्या कहते हैं, अगर कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता है तो बिना डोनेशन से हमें एडमिशन मिल जाता है। लंबी टूर पर जाना हो तो भी हम क्या कहते हैं, कोई परिचित व्यक्ति हो तो कंपनी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर किसी की शादी कराना हो तो उसमें भी क्या कहते हैं कि कोई परिचित व्यक्ति हो तभी हम उसके इसके साथ शादी करवा सकते हैं। गुजराती में उसको बोलते हैं कि ओळखाणी मोटामा मोटी खान है। कहने का मतलब परिचय जो है ना, वो सबसे बड़ी खान है। खान माना सब कुछ मिल जाता है उसमें से। तो आज तक हम भगवान को याद करते थे, लेकिन अपने हिसाब से याद करते थे। हमको भगवान का सही परिचय नहीं था। अभी हमको सही भगवान की पहचान मिली है। जब तक भगवान की सही पहचान नहीं मिलती है, तब तक उसकी गहराई तक हम नहीं जा सकते हैं। पहचान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस छोटी सी कहानी में आपको सुनाती हूँ। पहचान माना क्या? जिस तरह हम देखते हैं, एक बार क्या हुआ, शायद मैंने आपको सुनाया है कि नहीं सुनाया मेरे को पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहानी रिपीट करती हूँ अगर सुना हुआ होगा तो। एक किसान था और उसके मन में बहुत तलाश थी, गांधी जी, एकदम जिज्ञासा थी, गांधी जी बापू को मिलना है। तो किसान मिलने के लिए क्या चाहता है, गांधी जी बापू को मिलने के लिए पोरबंदर जाता है। तो ट्रेन में मुसाफरी करता होता है और उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ होता है। तो अभी ट्रेन में कोई ना कोई आता रहते हैं कुछ बेचने के लिए। तो वो बेचने के लिए आता है चना चोर गरम वाला। तो वो खाने के लिए वो पड़ीका लेता है कागज में, वो खाता है। फिर वो कागज का टुकड़ा खाने के बाद ट्रेन में छोड़ देता है। वो टुकड़ा जाकर जो होता है, वो बूढ़े के व्यक्ति के पैरों में जाकर गिरता है। तो उस बुढ़े व्यक्ति ने क्या किया, वो टुकड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। फिर दूसरा आया तो फिर से वो उस किसान ने खाया और उस व्यक्ति के पास छोड़ दिया। अभी वो किसान को मजा आने लगा कि देखो मेरे कितना काम कर रहा है, मैं उसको कराता है, मूर्ख व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है। फिर जब स्टेशन आया पोरबंदर का, सभी चिल्लाने लगे और सभी इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी स्टेशन पर हो गई थी हार लेकर के, गांधी जी बापू की जय, गांधी जी बापू की जय। और ये किसान भी उसको मिलने के लिए ही जा रहा है, तो वो भी दौड़ा जा रहा है कि अभी गांधी जी बापू कहाँ उतरेंगे और मैं कब मिलूंगा। और देखा उसने क्या, स्टेशन में उसके आगे जो बुढ़ा व्यक्ति था वही गांधी जी बापू था। जो उतर जब वो उतरा तो उनको सब फूलहार से उनका वेलकम करने लगे। तब उस किसान को बहुत बड़ा ही अफसोस हुआ, अरे मेरे सामने ही बैठे थे, मैं कितना उनका लाभ ले सकता था, इतना नजदीकी उसको मिल सकता था, लेकिन मुझे सही पहचान न होने के कारण मैं भटक गया। ठीक उसी तरह भगवान को मिलने के लिए, भगवान को समझने के लिए पहले उनका सारा पहचान होनी जरूरी है। अभी हम आपकी एग्जाम लेते हैं, ठीक है? अभी आप, वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, फिर भी आप बताओ परमात्मा का नाम क्या है, कौन बता सकेगा?
इशारे से भी बता सकता है। कोई बता सकेगा कि परमात्मा का नाम क्या है? हाँ, स्मिता बेन ने राइट जवाब दिया, शिव बाबा, सही बात है। अच्छा, उनका रूप क्या है? बिंदु स्वरूप। हाँ, बिंदु स्वरूप। वेरी नाइस। अभी उनका रहने का स्थान कहाँ है? परम धाम। आप तो सब होशियार हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी हमने आपको ये बुद्धि में बैठ गया कि परमात्मा का नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका स्थान कहाँ है। अभी एड्रेस मालूम हो गया। अभी आगे उनकी याद को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम स्क्रीन पे देखेंगे। उनके साथ जुड़ता है हमारा संबंध। कोई भी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, फिर वो अच्छा लगने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। संबंध माना गया, मित्र का संबंध बनाते हैं। हाँ, पहले तो मित्र का बन, जब छोटा बच्चा होता है, कल भी सुनाया था आपको, छोटे बच्चा होता है तो माँ बाप का संबंध जुड़ता है। हाँ, फिर बड़ा होता है तो टीचर का संबंध जुड़ता है, मित्र का संबंध जुड़ता है, ऐसे संबंध जुड़ते जाते हैं। ठीक उसी तरह हम भी क्या करेंगे, संबंध परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। जो कल हमने थोड़े बहुत बातें सुनाई थी आपको कि परमात्मा से क्या संबंध जोड़ने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। फिर तीसरा है स्नेह। स्नेह माना क्या? स्नेह माना प्यार। अभी स्नेह का शब्द, प्यार का शब्द ये लोगों ने बदल ही दिया है। प्यार, प्यार एक ऐसी ताकत है जिसमें सब कुछ मिलता है। प्यार में लोग सब कुछ त्याग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं मीराबाई और कृष्ण का प्यार, जसोदा माता और कृष्ण का प्यार, नरसिंह मेहता और कृष्ण का प्यार, ये प्यार है। प्यार में बलिदान मांगता है। प्यार वो ताकत है। कहा जाता है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो देहिक प्यार है वो दुख देता है, उसको प्यार नहीं बोलते। आजकल लोगों ने देह के प्यार को प्यार समझ लिया है। वास्तव में वो प्यार नहीं है, वो वासना है। प्यार में एक समझ होती है, प्यार में एक ताकत होती है, प्यार में बलिदान होता है। वो आज देखने में नहीं आता है। हाँ? आज सबका प्यार क्या हो जाता है, स्वार्थ वाला प्यार हो जाता है। स्वार्थ वाले प्यार में क्या होता है, ताकत नहीं होती है। हाँ? तो इस प्यार में हमें बहुत दुख मिलता है। तो हमें प्यार कैसा करना है परमात्मा के साथ, निस्वार्थ वाला प्यार। परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमें निस्वार्थ से प्यार करता है। जो बाबा परमात्मा जो है वो ही हमें निस्वार्थ से प्यार होता है, क्योंकि बाबा को शरीर है नहीं, इसलिए हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है। शरीर होता है तो स्वार्थ होता है ना, कि भी ये मेरे, हम जिस तरह माँ बाप को बच्चे से क्यों प्यार होता है कि बच्चा बड़ा हो और बुढ़ापे में हमारी सहारा बने। टीचर को स्टूडेंट से क्यों प्यार होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के मेरा नाम वाला करे। पत्नी को पति से और पति को पत्नी से क्यों प्यार होता है कि एक दूसरे के साथ मददगार बने और प्यार बढ़े, कंपेनियन बने साथी के लिए, तो वो प्यार होता है। तो हर एक का कोई ना कोई स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ वाला प्यार होता है। लेकिन परमात्मा जो हमें प्यार करते हैं वो निस्वार्थ है, क्योंकि परमात्मा को बॉडी नहीं है। बॉडी है तो ये सब कुछ आता है, बॉडी ही नहीं है उनको, इसीलिए वो हमें निस्वार्थ से प्यार करता है। लेकिन हमें भी उनसे क्या करना है, निस्वार्थ वाला प्यार। तो वो प्यार ही याद है। याद, परिचय से भी हमारी याद बनती है, फिर संबंध जुड़ता है। संबंध से वो संबंध क्या होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई संबंध दूर वाले होते हुए भी वो नजदीक का बन जाता है, कहीं नजदीक होते हुए भी दूर हो जाता है। कई कईयों के लिए नहीं कहता है ये हमारे घर का मेंबर नहीं है, लेकिन हमारा फैमिली मेंबर जैसा है, क्योंकि वो नजदीक वाला हो जाता है। और उस स्नेह में, स्नेह तभी जुटता है
जब हम उतनी गहराई में जाते हैं, उसको याद भी बोलते हैं। याद भी कई प्रकार की है, 4 प्रकार की याद होती है। एक है निभाने वाली याद। इस तरह पार्टी में कोई फंक्शन होता है तो क्या करता है कि भी याद करो, याद करके क्या कहते हैं इसको बुलाना पड़ेगा। इसलिए याद करके करके आप उन सबको इनविटेशन कार्ड लिखते हैं, तो वो क्या है, याद करना पड़ता है। दूसरी है याद आ जाती है, सहजता से आ जाती है। और तीसरी है स्वार्थ वाली याद, और चौथी याद है तड़पाने वाली याद, निरंतर याद। तो जो स्वार्थ वाली वो याद होती है वो क्या होती है, जिस तरह माँ अपने बेटे को याद करती है, बेटा अपने माँ को याद करता है। हाँ, तो वो है सहजता की याद, क्योंकि माँ को अपना बेटा याद आता ही है, क्योंकि बेटा उसके लिए जान होता है। हाँ, वो सहजता से भी याद करते हैं। स्वार्थ, उसमें स्वार्थ भी मिक्स होता है, सब कुछ मिक्स मिक्स होता है। और जो स्वार्थ वाली याद होती है, जिस तरह कोई वकील होता है, उनकी हमें जरूरत पड़ती है, वो जरूरत वाली याद, स्वार्थ से हम याद करते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कि कोई चीज हमारा कुछ काम किसी से होता है और वो जो याद आ जाती है, वो स्वार्थ वाली याद होती है। और निरंतर याद, अभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे हमें कोई भी साथ नहीं, फिर भी उसका अट्रैक्शन होता है। नहीं कहते पता नहीं उसकी याद बार बार आती है, जिसको हम नाम देते हैं प्यार, जिसका नाम हम क्या देते हैं उसको, प्यार। तो हमें इन 4 प्रकार की याद आती है, तो हमें निरंतर याद रहे, उसको याद करने की जरूरत ही न पड़े। इस तरह लैला मजनू की याद होती है, हीर रांझा की याद होती है, उनको याद करना नहीं पड़ता है, उनकी याद स्वतः आ जाती है। माँ बच्चे से भी इतना प्यार करती है, उसको सहज याद आ जाती है। तो 4 प्रकार की याद होती है। तो हमें कौन से प्रकार की याद होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, क्या कहेंगे, चौथी? अरे वाह, कितने लोग चौथी बोलते हैं, जरा देखते हैं हम भी, जरा स्क्रीन करके दिखाओ। एक ने बोला, और किसी ने नहीं, ठीक है। चलो, एक एक आत्मा है, हाँ, जो समझ सकते हैं कि परमात्मा के पास की जो हमारी याद है, वो चौथी माना निरंतर याद रहनी चाहिए। उस निरंतर याद से हमें क्या प्राप्ति होती है, ये मनुष्य जो है ना, वो स्वार्थी है, स्वार्थ के बिना कहीं नहीं जाता है। अभी आप लोग भी मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, कोई ना कोई स्वार्थ तो है, भी शांति मिले या हमें मन एकाग्र हो, ऐसा कुछ ना कुछ हमें चाहिए। किसी के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो संबंध क्यों जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है हमें, तभी हम जोड़ते, क्योंकि मनुष्य मात्र सभी स्वार्थी है, प्राप्ति के बिना कुछ नहीं करता है वो, प्राप्ति तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो एक बार की कहानी सुनाती हूँ कि स्वार्थ के बिना मनुष्य कुछ नहीं करता है, वो कहानी के रूप में आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बड़ा ही कंजूस राजा था। और उस कंजूस राजा ने अपना जो राजमहल था, उसके बीच में नदी किनारा था, उसके सामने बहुत कुदरती सौंदर्य था, तो वो वहां गया तो उसको बहुत अच्छा लग गया। तो उसने अपने मंत्री को बोला कि मुझे यहाँ पर अपना महल चाहिए। तो मंत्री ने बोला, महाराज सारा राज्य इधर है और आप महल इधर क्यों बनाना चाहते हैं? बोला कि नहीं, मुझे वहां अच्छा लगता है, मैं वहां जाऊंगा तो सारी प्रजा भी मेरी वहां ही आएगी, मुझे वहां ही रहना है। बड़ा सुंदर महल, अद्भुत महल बनाया। अभी उसका ओपनिंग था, सभी राजा महाराजा आए थे, बड़े देश विदेश से सभी को बुलाया था उसने। और इधर राजा अपने राज्य से नदी पार करके वहां ओपनिंग के लिए जा रहा था। तो बीच में क्या हुआ, बीच नाव में, बीच जैसे ही नाव पहुंची और नदी में ऐसे घूमर घूमर शुरू हो गया और नाव हिलने डुलने लगी। अभी वो राजा बोल रहा है भगवान को, हे भगवान, अगर मैं सही सलामत अपने राजमहल में पहुंच जाऊंगा
तो वो राजमहल में बेच दूंगा और उसके जो पैसे आएंगे ना वो मैं गरीबों में दान कर दूंगा। और वो राजमहल बड़ा महंगा बना हुआ था। जब जब उसने भगवान से ये डील की, तुरंत वो तूफान बंद हो गया। फिर मन ही मन बोलने लगा, अरे मैंने बहुत जल्दी कर दी डील करने में। कोई बात नहीं, भगवान को कहाँ पता चलता है। हाँ, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। हाँ, जैसे ही अपना सोच बदला, तुरंत फिर से वो तूफान शुरू हो गया। फिर कहता है, ओ गॉड जी, पक्का पक्का भी पक्का वाला वायदा, मैं बेच दूंगा और जो भी आएगा वो गरीबों को दान कर दूंगा। तो वो क्या किया उसने, स्वार्थ से भगवान को याद किया। लेकिन वो बड़ा ही कंजूस था, वो चतुर भी था इतना। तो जैसे ही वो महल में पहुंचा, महल इतना सुंदर था, सभी उसकी महिमा कर रहे थे, उसको बेचने का दिल नहीं था। लेकिन उसको वो बात याद आ गई कि वो तूफान शुरू हो गया, अगर इधर मैं सिंहासन पे बैठूंगा तो वो सारा सिंहासन घूमने लगेगा, तो मैं क्या करूंगा। तो इससे तो अच्छा ये डील पक्की ही रखूं। और जैसे वो ओपनिंग हो गया और बैठा अपने सिंहासन पे, तो उसने अनाउंसमेंट किया कि ये राजमहल बेचने का है। इस राजमहल की कीमत पूरा 5 करोड़ है, और मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है, जो ये राजमहल लेगा उसको एक बिल्ली लेनी पड़ेगी, और वो बिल्ली की कीमत है 100 रुपया। तो ये आपको लेना ही पड़ेगा फर्जत। तो अभी इतना अच्छा महल था, बड़े बड़े राजाएं बैठे हुए थे, सभी बौनी शुरू हो गई था उसकी। और वो राजमहल बिक गया। लेकिन मंत्री को ये बात समझ में नहीं आई। सारा सब कुछ खेल पता खत्म हो गया। फिर मंत्री ने पूछा कि महाराज, ये क्या किया आपने। तो उसने सारी कहानी बताई। अभी उसने क्या कहा कि अभी मैंने महल की डील परमात्मा के साथ की थी, बिल्ली की तो डील की ही नहीं थी। बिल्ली की डील बताई उसने। मेरी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिल्ली की कीमत उसने 5 करोड़ बताई और राजमहल की कीमत उसने 100 रुपया बताई थी। तो उसने कहा कि ये जो 100 रुपया जो है ना राजमहल का, वो हमें गरीबों को दान कर देना है, और बिल्ली की जो कीमत है ना 5 करोड़, वो हमें खजाने में रखनी है। तो क्या किया उसने, चतुराई की ना भगवान के साथ। तो भगवान के साथ ऐसी चतुराई कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर होती है प्राप्ति। तो प्राप्ति कैसे होगी, अभी हम जो जिस तरह से करेंगे उसी तरह से ही हमें प्राप्ति होती है। लेकिन प्राप्ति के लिए हमें भगवान के साथ रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसा हम रिलेशन बढ़ाएंगे उतनी प्राप्ति हमें होती जाएगी। जो रिलेशन बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमें प्राप्ति होगी। तो उसकी भी एक कहानी बता दी। कहानी इसीलिए आपको सुनाती हूँ कि उस कहानी के माध्यम से हम बुद्धि में बिठा सके और उस कहानी के माध्यम से हमारे मन में उतार सके। तो वो कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, हा? एक राजा था, और उस राजा ने अनाउंसमेंट किया कि 7 बजे शाम, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक मेरे राजकोष में जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है। जिस पर वो हाथ रखेगा जो व्यक्ति, वो चीज उसकी हो जाएगी। तो सभी लोग खरीदी कर मना वो लेने के लिए सारा ही गांव राजकोष में चला गया। सबको जो चाहिए था सब ले लेने लगे। अभी एक कन्या थी, 7 साल की कन्या थी। उसको ये सारी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप बहुत ही बीमार थे, वो उठ नहीं पा रहे थे। और किसी ने उसको समझाया कि अब जाओ और राजा को बात करो, उसको सारा कुछ समझाए। लेकिन तब तक 6 तो बज गए थे। वो धीरे धीरे करके 6:30 बजे पहुंची वहां पे, और राजा को बोला कि मुझे भी चाहिए सब कुछ। छोटी थी, तो राजा ने बोला ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। और इतनी मासूम थी, इतनी सुंदर थी। तो उसने अपनी मीठी मीठी वाणी से राजा को ये सारी बात बताई, तो राजा खुश हो गया। तो राजा ने बोला चलो मैं ही तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने सारी ही चीजें बताई। तो उस कन्या ने बोला कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला क्या चाहिए, तो क्या आप नीचे बैठो। तो वो नीचे बैठे, और उसके नन्हे से हाथ से राजा के सिर पर ही हाथ रख दिया और बोला मुझे ये चाहिए।
अभी देखो, राजा को ही अपना बना लिया तो राजा का खजाना किसका हो गया? किसका हो गया? उस बेटी का हो गया ना। ठीक उसी तरह हमने भगवान को ही अपना बना लेंगे तो भगवान का सारा जो खजाना है, ज्ञान, गुण, शक्ति, वो किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह भगवान बुलाते हैं। अभी हम आगे स्क्रीन पे देखेंगे कि ये देखा हमने भगवान के राजयोग का आधार। अभी आधार के बाद आता है आगे हम देखेंगे राजयोग से ये सब कुछ प्राप्ति बताई है, आधार हम देखेंगे और इस आधार से क्या होगा वो भी हम समझते जाएंगे। पहला आता है आधार, समझ लिया। अभी आता है राजयोग की विधि। विधि माना क्या? इसकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों विधियां होती है जो हम एक के बाद एक समझते जाएंगे। पहली है राजयोग को बैठने के लिए स्थूल प्रक्रिया हम समझ लेंगे। वैसे तो इतने दिन से आपको सुना ही रहे हैं, फिर भी समझाते जाएंगे आपको। स्थूल प्रक्रिया में पहले होता है कि जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो पहले हमारे अंदर शुद्धता होनी जरूरी है। हमारा तन स्वस्थ होना चाहिए, है ना। स्वस्थ होना, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए और जिस जगह पर हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वरना उसके एटमोस्फियर जो होता है ना, फिर हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। कपड़े गंदे होते हैं तो तन बार बार खींचता है, क्योंकि राजयोग करने के लिए तन की एकाग्रता और मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। तो पहले हमें चाहिए स्वच्छता। स्वच्छता के बाद होती है उसकी बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के अंदर हम देखेंगे कि पहला हमें नीचे धरती पर ऐसे ही नहीं बैठना है, आसन बिछा के बैठना है, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक तौर पे गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण होता है। सारी जमीन जो है ना, धरती, वो हमारी शक्ति को खींच लेती है। इसलिए कोई ना कोई आसन बिछा के बैठो। अगर आप नहीं बैठ पाते हो, चेयर पर बैठ सकते हो, सोफे पर बैठ सकते हो, झूले पर, कहीं पर भी बैठ सकते हो, क्योंकि ये हमारा सहज योग भी है। राजयोग तो है लेकिन सहज योग भी है। इसलिए इसको बैठने की व्यवस्था में आप कैसे भी बैठ सकते हैं, पर इसकी शरीर की थोड़ी एकाग्रता होना जरूरी है। तीसरी बात, हाँ, भल अभी हम हमारी शुरुआत है योग करने के लिए, हम आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर आंखें खुली रख करके, वो भी आपको आगे आगे सुनाएंगे, आज सब कुछ नहीं सुनाएंगे वरना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। कैसे आंखें खुली करके बैठना है, फिर योग करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जिस तरह हम आगे देखते हैं कि कहीं ना कोई सहारा कहीं लेते हैं, कहीं जिस तरह हमने देखा ना कि मंत्र का सहारा, माला का सहारा, ऐसा कुछ सहारा इधर नहीं लेना है, लेकिन कोई दीपक का भी सहारा लेते हैं योग के अंदर। तो ये दीपक का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि दीपक में हमारा मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए दीपक का सहारा लेते हैं। तो इधर भी ज्योति बिंदु, जो इस ज्ञान मार्ग में चलते होंगे उनको पता होगा कि घर में एक शिव बाबा का सिंबल होता है, उसमें भी मन को हमारी एक दृष्टि लेकर के योग कर सकते हैं। इसकी भी बहुत गहराई है, लेकिन वो आगे आगे आपको सुनाते जाएंगे। लेकिन पहले हम सुनते हैं चिंतन। राजयोग का पहला आधार, ये हमने बैठक की व्यवस्था, हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आपको जिस तरह से बैठने की कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा उसके लिए दी बेस्ट है। वो नहीं आपको आता है कोई बात नहीं, इसलिए हमारे मंदिर के अंदर ऐसे हाथ जोड़कर भी बैठते हैं।
हाँ, इस क्यों क्यों ऐसे बैठना चाहिए, क्यों ऐसे बैठना चाहिए, उसका भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जो हम परमात्मा के पास शक्ति लेते हैं, वो शक्ति हमारे में ही रहे। हम ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, वो सारी शक्ति हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे बैठने से वो शक्ति हमारे अंदर रहती है, ऐसे करने से भी वो शक्ति हमारे अंदर रहती है। जैसे मुसलमान लोग ऐसे भी करते हैं तो वो भी शक्ति हमारे अंदर रहती है। ऐसे भी कर सकते, ये जो है ना, ये आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे करती, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं, वो भी बैठक व्यवस्था अच्छी। ऐसे भी आप कर सकते, वो भी अच्छी है। ये आपको बैठक व्यवस्था बताई क्योंकि वो शक्ति फिर हमारे अंदर ही रहे, इसलिए ये बैठक व्यवस्था आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद होता है, ये बैठक व्यवस्था के बाद हमारा ध्यान केंद्रित करना। ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? आप दीपक भी ले सकते हैं, मोमबत्ती भी ले सकते हो, यहाँ शिव बाबा का सिंबल आपको दिखाया जाता है, वो भी ले सकते हो, ब्रह्मा बाबा का, वो आपको बाद में वो फोटो भी बताएंगे कि कैसे वो दृष्टि ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा मन वहां एकाग्र हो सके, यहाँ वहां दृष्टि न जाए, वहां की चीजों में मन भटके नहीं। इसीलिए ऐसा कुछ ना कुछ सिंबल रखते हैं। इसीलिए हम दिया जलाते हैं। दिया क्यों जलाते हैं? मंदिर में दिया जलाते हैं ना भगवान को याद करने के लिए। दिया इसीलिए जलाते हैं, कईयों की भावना होती है कि भगवान को पता चले हम आए हैं आपके पास। कईयों की ऐसी भी भावना होती है, लेकिन उसका विजन है कि जिस तरह स्थूल दिया जलाते हैं, लेकिन अंदर का दिया नहीं जलाते हैं। अंदर का दिया माना आत्मिक ज्योति का दिया। जिस तरह हम देखते हैं, तार का तार साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए उसके रबड़ के पड़ को हम निकालते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा को मिलने के लिए हमें इस देह रूपी बॉडी को भूलना पड़ेगा और मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जिस तरह मंदिर में हम जाते हैं तो जूते को बाहर छोड़ते हैं, फिर ही हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्वच्छता के लिए भी। और यहाँ हम भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं, कि अगर जूता साथ में होगा तो मन जूते में और तन मंदिर में रहेगा। ठीक उसी तरह हमें इस देह रूपी जूते को बुद्धि से भूलना है, क्योंकि समान समान वस्तु को आकर्षित करता है। जिस तरह लोहा चुंबक होता है, वो लोहे को ही आकर्षित करता है क्योंकि उसमें से वो बना हुआ होता है। ठीक उसी तरह परमात्मा को मिलने के लिए हमें बिंदु बनना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बिंदु है, वो भी बिंदु है। तो बिंदु के साथ बिंदी को मिलने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। समझ में आ गया? समान समान वस्तु आकर्षित करता है, चीज आकर्षित करती है। इसीलिए हमें बिंदु बनके बिंदु बाबा का ध्यान करना है। इसलिए स्क्रीन पे हमने देखा चिंतन, अभी फिर से स्क्रीन पे जाएंगे हम। चिंतन, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। जब ज्ञान होता है तभी ध्यान लगता है। तो ये फर्स्ट ध्यान है। इसीलिए हर रोज ज्ञान सुनना जरूरी है। आपको हर रोज यहाँ नई नई बातें सुनाई जाएगी। ये 7-8 दिन में भी आप देखते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है, लेकिन और भी ज्यादा आपको अच्छी बातें मिलती जाएगी। इसलिए पहले चाहिए ध्यान, चिंतन। इसीलिए हर रोज यहाँ 7 दिन के बाद यहाँ हम लोग सबको मुरली, भगवान के महावाक्य सुनाते हैं, जिसको मुरली बोलते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए चिंतन का होना बहुत जरूरी है। फिर आता है एकाग्रता। उस शुद्ध चिंतन से हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, और जितना मन शुद्ध होता जाएगा, धीरे 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 करके हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। कोई भी चीज का बार बार अभ्यास करने के बाद उसमें मन एकाग्र हो जाता है। जिस तरह छोटे बच्चे को हम एक लिखाने के लिए स्लेट और पेन देते हैं हाथ में, ताकि वो बार बार उसको रिपीट करे, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। फिर होती है अनुभूति। ये तुरंत नहीं होगा आप सबको, किसी को 5 मिनट में भी सब कुछ अनुभव हो जाता है। अनुभूति, जिस तरह हम सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, सागर के सामने जाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक उसी तरह परमात्मा के पास जाएंगे तो हमें ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनका एहसास होता जाएगा, हमें प्राप्ति होती जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये सब होगा। आप कहे कि हमें तुरंत सब कुछ हो जाए,
ऐसा नहीं, इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, कईयों को अभ्यास से तीनों ही प्राप्तियां 5 मिनट में हो जाती है, और कईयों को अभ्यास नहीं होता है इतना, तो फिर 1 घंटा भी बैठे रहेंगे ना तो भी नहीं होगा। इसलिए आपको बार बार कमेंट्री क्यों दी जाती है? इस कमेंट्री के माध्यम से आपका मन एकाग्र करो। कई यूट्यूबर भी कमेंट्री दे करके बैठ जाते हैं, अभी सुनेंगे तो फिर 1 घंटा बैठ जाएंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो सिर दर्द करने लगता है। नहीं, आपको कंफर्टेबल लगे, शुरुआत आप 10 मिनट से या 15 मिनट से कीजिए, फिर आपको अच्छा लगने लगे फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाए। क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को तुरंत दाल या चावल नहीं खिलाया जाता, पहले उसको लिक्विड दिया जाता है, मतलब दूध से शुरुआत करते हैं, फिर दूध उसका डाइजेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे दाल चावल, फिर रोटी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक उसी तरह ये ज्ञान ध्यान भी ऐसा ही है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम 10-15 मिनट से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे 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 अच्छा लगने लगेगा, तो फिर आधा घंटा, फिर घंटा, फिर आप जब उसमें मग्न हो जाएंगे ना, फिर कितना घंटा लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। जब आप परमात्मा के प्यार में खो जाओगे, उसके लग्न में मग्न हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, फिर आपको वो प्यार की महसूसता होने लगेगी। और ये प्यार जो है ना, वो समझाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, हाँ? वो खुद फील करने का होता है। ठीक है, तो अभी कल इसके बारे में भी बहुत और सारी बातें हैं कि इस राजयोग से हम किस किस बातों से मुक्त होंगे, और उसके लिए परहेज ही क्या है, उससे हमें शक्ति क्या मिलती है, वो कल देखेंगे। हाँ, आज के लिए हम इतना, अभी हम बैठेंगे और फिर से वो राजयोग का अभ्यास करेंगे। लेकिन आज का होमवर्क जो रहेगा आपको, मैं शांत स्वरूप हूँ वो तो हो गया, मैं पवित्र स्वरूप वो भी हो गया। आज हम परमात्मा को प्रेम स्वरूप करेंगे, और कल उठने के साथ उस बाबा को, उस गॉड को हम गुड मॉर्निंग, और रात को सोते समय गुड नाइट करेंगे। सभी करेंगे? सभी करेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। चलो अभी हम जो बैठक आपको सिखाई है उसी तरह सुखासन में बैठ जाएंगे, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे, जो आपको लगे, आपको जो अच्छा लगता है उस बैठक में आप बैठ जाइए, और मन चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए। हाँ? और सारी बातों को भूल जाइए। जो भी अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो प्लीज ये सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए, तो ही आपको यह प्राप्ति की महसूसता होगी। शांति। अपना ध्यान पैर के अंगूठे के तरफ कीजिए। धीरे धीरे अपने गौठन के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी कमर पे, चेस्ट पे, अभी 2 आंखों के बीच में, अभी अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा समझिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। धीरे धीरे इस बॉडी से निकल करके मैं बहुत दूर जा रही हूँ।
अपने घर, सूर्य चांद से भी पार, शांति ही शांति, पवित्रता है, शक्तिशाली वातावरण। हम सबके प्यारे सर्वशक्तिमान शिव बाबा मौजूद है। उनसे मिल रही सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर आ रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन रही है, मैं हर परिस्थितियों का भी सहज रीति से सामना कर रही हूँ। मुझे सप्त कलर की परमात्मा के पास से वो शक्तियां मेरे में समाती जा रही है। मेरा मन, बुद्धि दोनों शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। उन सर्व शक्तियों को मेरे अंदर समाती जा रही हूँ। मैं इस सर्व शक्तियों को साथ लेकर के धीरे धीरे परम धाम को छोड़कर पर आती जा रही हूँ। ये सारा दिन शक्तिशाली बनकर के कार्य करती रहूंगी। ओम ओम ओम
शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाद में जो ऐसे करवाती हूँ ना आपको, वो इसीलिए करवाती हूँ, जो शक्ति हमने परमात्मा के पास ली है तो दोनों हाथ में खींचते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमारे बॉडी को भी मिलती है, इसीलिए ऐसा करवाती हूँ आप सबको। ठीक है, बाकी सब की तबीयत ठीक होगी और सब ठीक रहे, ऐसी दुआएं। कल फिर मिलेंगे, आपके साथ हमारा भी स्नेह जुड़ गया है और आपसे भी अच्छा लगता है मिल करके। ठीक है, तो कल फिर